जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और जो हमारा चैप्टर है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति पर हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था। आज जो है इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो आज हम लोग इसमें जो है केवल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। ठीक है, तो ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये तब किया जाता है जब किसी विधेयक पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों असहमत हो और उस विधेयक को पारित कराना भी अनिवार्य हो। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि एक संयुक्त बैठक बुलाया जाता है और इससे जो है राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, तो जो संयुक्त बैठक की संकल्पना की गई है, संयुक्त बैठक, यह हमारे अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत है। ठीक है, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। अगर बात करें हम लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये संयुक्त बैठक का, ठीक है, अध्यक्षता करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और इसको संयुक्त बैठक को बुलाने का काम जो है वो करता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर करेक्ट हुआ वो हो गया है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा को निम्न में से कौन भंग कर सकता है। लोकसभा के भंग करने का मतलब होता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल का होता है उससे पहले ही उसे समाप्त कर देना। ठीक है, तो लोकसभा को जो है ये हमारा राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, यानी ऑप्शन हमारा, ठीक है, सी करेक्ट जाता है। लेकिन जो लोकसभा को भंग करने की बात है, ठीक है ना, तो इसको भंग करने की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि हमारा जो मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद की सलाह पर ये किया जाता है। ठीक है, तो किसकी रिकमेंडेशन होती है, मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद सलाह देगा तो इसके सलाह पे राष्ट्रपति जो है, ठीक है ना, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखते चलिए कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा अस्थायी होता है, उसे कभी भी भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करिएगा कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है ना, यानी कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, यह भंग नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा को मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाता है। आगे बात करते हैं कुछ अन्य ऑप्शंस पे। तो जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये बात की जाए राजेंद्र प्रसाद की तो ये 2 बार चुने गए थे। ठीक है ना, ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति। इनका जो उपनाम है वो है दार्शनिक राजा के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना, तो बात किया जाए कि कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें दार्शनिक राजा कहा जाता है, तो वो कौन है, हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन हैं। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ है वो हो गया है ऑप्शन डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना, इनको क्या है, इनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बात करें राधाकृष्णन की तो अभी हमने कहा कि इनको क्या कहा जाता है, इन्हें दार्शनिक राजा भी कहा जाता था।
ठीक है ना। दार्शनिक राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दार्शनिक राजा के नाम से हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, जो है राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात की गई है। देखिए, जब कभी भी राष्ट्रपति, ठीक है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या किसी कारणवश वो बाहर है, ठीक है, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो इसका कार्यभार जो है, ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो संभालते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन है, एम हिदायतुल्लाह, ठीक है ना। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हुए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। कौन, एम हिदायतुल्लाह, ये हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है। पीएल भगवती को जनहित याचिका, ठीक है, जो PIL होता है जनहित याचिका का जनक माना जाता है, ठीक है ना। तो जनहित याचिका का जो है जनक किसको माना जाता है, यानी जो PIL का जनक किसको माना जाता है, PN भगवती को माना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, ठीक है। तो बात करें इसमें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का होता है 5 वर्ष का, ठीक है ना। 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, ठीक है ना, अनुच्छेद 56 के तहत प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 56 के तहत किया गया है और वो भी कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का, ठीक है ना। तो ये जो 5 वर्ष का होता है इसे गिना कब से जाता है, इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, तो जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा, ठीक है ना, उस दिन से, ठीक है, 5 साल तक उसका पद रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन हुआ कौन सा हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है, अपने पद ग्रहण के दिन से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। आइए हम अन्य ऑप्शन से बात करते हैं। तो यहाँ दिया है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है इसमें, ठीक है ना, संवैधानिक उपचार की बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का जो बात है, ठीक है ना, वो अनुच्छेद 32 में कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 61 की, ठीक है ना, महाभियोग की प्रक्रिया जो है के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। महाभियोग की प्रक्रिया कब लगाई जाती है, जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है तब लगता है। राष्ट्रपति को जब पद से, ठीक है ना, राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तब जो है ये हमारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ है वो कौन सा हो गया है, अनुच्छेद 143, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह, ठीक है ना, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात किया गया है। तो इसकी जो शक्ति होती है यह क्षमादान कर सकता है। इसके बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 72 में किया गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का अधिकार इसके पास है, तो ये बात गलत है। ये राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है ना, उसके पद से नहीं हटा सकता है। इसके लिए संसद में जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, उसी तरह की प्रक्रिया इनको हटाने के लिए भी, ठीक है, अपनानी पड़ती है। आइए बात करते हैं आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है किसके तहत, अनुच्छेद, ठीक है ना, 352 के तहत यह आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है ना। बात करें अध्यादेश जारी करने की, तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ठीक है ना, और ये कर सकता है अनुच्छेद, ठीक है ना, 123 के द्वारा। तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है।
राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है वो किसी व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है। ठीक है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 72 में किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन बी, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है ना, तो किसी भी राज्य में राज्यपाल जो है सिफारिश करता है तो उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। और ये किसकी सिफारिश पर? ठीक है ना, तो इसके लिए जो सिफारिश करता है वो करता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है ना, उस संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वो सिफारिश करता है, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की बात की गई है। ठीक है ना, आपातकाल जो लागू किया जाता है वो लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 360 की बात करें तो अनुच्छेद 360 में जो है वो वित्तीय आपात की बात की गई है। ठीक है ना, वित्तीय आपात की बात जो है अनुच्छेद 360 के तहत किया गया है। इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 356। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लिया जाता है, ठीक है, तो इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों को मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। ठीक है ना, इस निर्वाचक मंडल की बात करें तो ये हमारे अनुच्छेद जो है निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। निर्वाचक मंडल हमारे किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में है। ठीक है ना, अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उस निर्वाचक मंडल में हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और हमारे राज्य की जो विधान सभा है उनके सदस्य होते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है दिल्ली, ठीक है ना, और दूसरी जो है पांडिचेरी, जिसको कि अब पुदुचेरी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ठीक है ना, दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा पांडिचेरी विधानसभा है। ठीक है ना, इन विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी सदस्य नहीं होते हैं। इन सब के जो है वो कौन रहते हैं? इन सब के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है ना, उनके साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विधान परिषद, यानी विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है ना, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, तो अध्यादेश जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम अन्य ऑप्शन से बात करते हैं। तो अनुच्छेद 108 के तहत अभी हम लोगों ने बात किया था, तो इसमें क्या है? ये संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है 108 के तहत। ठीक है ना, संसद का जो संयुक्त बैठक होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है। ठीक है ना, महाभियोग प्रक्रिया लगाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 60 की,
तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 123। इसके द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ठीक है ना, तो ये अध्यादेश जो होता है ये तभी जारी किया जाता है जब हमारा लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई विधेयक लाना बहुत जरूरी हो गया हो। तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति, ठीक है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक, इसको जारी करने का जो हमें दिया गया है, ठीक है ना, अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जो है इसको किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और जब ये अध्यादेश जारी होता है तो उस टाइम पे संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, ठीक है ना, तो उसके शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर जो है, ठीक है, अध्यादेश को क्या किया जाता है? ठीक है ना, उससे जो है संसद के सम्मुख रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर है कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि 6 सप्ताह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति, है ना, की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि जो लोकसभा को भंग किया जाता है वो कौन करता है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति इसे मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है, किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सिफारिश पर या अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो गया है। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है। ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो ये हमारे अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटा दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ऊपर चलने वाली जो महाभियोग प्रक्रिया है उसमें राज्यों की विधानसभाएं जो है वो भाग नहीं लेती हैं, किंतु ये निर्वाचक मंडल में शामिल होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा निर्वाचक मंडल देख लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल की बात करें तो ये जो निर्वाचक मंडल है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है ना, 54 में इसके बारे में प्रावधान है। ठीक है ना, इसके तहत जो है कहा जाता है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए लोकसभा होती है, राज्यसभा है और इसके साथ ही राज्य की विधानसभाएं हैं। ठीक है, राज्य की विधानसभाएं और साथ ही साथ दिल्ली और जो है पुदुचेरी, इन केंद्र शासित प्रदेश की जो भी विधानसभाएं हैं दोनों की, इनके सदस्य जो होते हैं वो भी कौन से? निर्वाचित सदस्य। तो इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लोकसभा भी रहता है, राज्यसभा भी रहता है, लेकिन राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो उसमें विधानसभा नहीं आती है। इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ हो गया आंसर डी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।